तो स्टूडेंट अभी आज हम स्टार्ट ले रहे हैं नंबर थ्योरी लेक्चर नंबर 2 से। कल जो आपने पढ़ा था उस लेक्चर में हमने ये देखा था कि नंबर थ्योरी जो है वो क्या है, उसकी कोर्स आउटलाइन देखी थी। आज हम और उसका जो पहला टॉपिक है डिविजिबिलिटी, उसको कुछ हद तक हमने डिस्कस किया था। स्टूडेंट आज हम कुछ थ्योरम पढ़ेंगे जो कि मैं पहले यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको पता हो कौन कौन से थ्योरम आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। थ्योरम नंबर 1 है आपका, थ्योरम 1 है। इसी तरीके से हम लोग 2, 3 और ये हमने शो करना है, शो दैट ए डिवाइड ज़ीरो। थ्योरम नंबर 1 आपको इसका मीनिंग समझ है कि ज़ीरो ऊपर है और ए नीचे है। अब हम आते हैं थ्योरम नंबर 2 पे। थ्योरम नंबर 2 है थ्योरम 2, जिसमें हम पढ़ेंगे शो दैट 1 डिवाइड ए एंड -1 डिवाइड ए। इसको हम पढ़ते हैं यानी कि ए ऊपर है और 1 उसको डिवाइड कर रहा है, और ए ऊपर है -1, यानी कि हर इंटीजर को 1 डिवाइड कर रहा होता है और -1 भी डिवाइड कर रहा होता है। थ्योरम नंबर 2 था। थ्योरम नंबर 3 है हमारे पास, इफ ए डिवाइड बी देन शो दैट ए डिवाइड बी सी। ये आपका थ्योरम नंबर 3 है। याद रखें स्टूडेंट कि ये थ्योरम जो हैं तमाम एक ही टाइप के हैं। आप 1, 2, 3 समझेंगे तो आगे बाकियों की भी आपको समझ आती जाएगी। तो ये 3 थ्योरम हैं जो कि आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। 3 थ्योरम और इनका प्रूफ देखेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं थ्योरम नंबर 1 को प्रूव करने लगा हूँ। प्रूव में आपने करना है शो दैट ए डिवाइड ज़ीरो। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये कि जब आप लिखते हैं ना ए डिवाइड ज़ीरो, तो ये मैं यहाँ लिख दूँ, मतलब इसका ये है कि ज़ीरो ओवर ए है। तो अब आपको पता है कि इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, ज़ीरो ही आएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इक्वल टू, ये क्या है, ज़ीरो है, और इसकी डेफिनेशन से मैं लिख सकता हूँ कि ज़ीरो इज़ इक्वल टू ए डॉट ज़ीरो। तो यहाँ से ये जो चीज़ बनी है दिस इम्प्लाइज दैट, मैं लिख सकता हूँ इसे, अगर ऐसा हो, ऐसा पास ऐसा बन जाए तो हम कहते हैं कि ये जो टर्म है दिस इम्प्लाइज दैट, ये टर्म से हमने ये निकाला कि ए को ज़ीरो डिवाइड कर रहा है, ए को ज़ीरो डिवाइड कर रहा है। तो ये थ्योरम आपका सॉरी ए ज़ीरो को डिवाइड कर रहा है, ए ज़ीरो को डिवाइड कर रहा है। अब हम आते हैं थ्योरम नंबर 2 पे, और हम यहाँ पे शो करना चाह रहे हैं शो दैट 1 डिवाइड ए एंड -1 डिवाइड ए। सबसे पहले तो हम यहाँ पे डेफिनेशन यूज़ करेंगे प्रूफ में। प्रूफ नंबर 2 है ये थ्योरम नंबर 2 का। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन बनती है कि 1/a इक्वल टू, इसको मैं अगर कह दूँ कोई नंबर c कह दूँ, मैं इसे अगर कोई नंबर c कह दूँ तो ये मेरे पास बनेगा, सॉरी मैं इसे c नहीं कह सकता, 1 डिवाइड a को मैं यहाँ पे 1 ए ही कहूँगा। क्या कहूँगा? ए कहूँगा। अच्छा, कैसे कहूँगा? आपको पता है कि जब मैं ए यहाँ लिखूँगा और नीचे 1 होगा तो इसका आंसर तो यही आएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई 1। अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो दिस इम्प्लाइज दैट, ये यहाँ से रिजल्ट ये आता है कि 1 को ए डिवाइड कर रहा है। तो ये आपने पहला हिस्सा इसका प्रूव किया। ओके, अब सेम इसी पैटर्न पे आपने दूसरा हिस्सा प्रूव करना है। तो आपको पता है कि एज -1 ओवर ए जो है ये मेरे पास रिजल्ट दे रहा है, क्या ये देगा -a का। तो मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस ए चूंकि ऊपर है, ए इज इक्वल टू, इस साइड पे आ जाएगा मेरे पास -1, जो कि इधर वाला उधर मल्टीप्लाई होगा, और -a, तो ये मल्टीप्लाई होके दोबारा यही टर्म बनती है। दिस इम्प्लाइज दैट कि -1 ओवर a जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है, -1 ओवर a। यहाँ पे यही हम प्रूव करना चाह रहे थे। आप इसकी 3-4 थ्योरम इस तरह के देखेंगे तो आपको इसकी सही से समझ आएगी कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब हम आते हैं थ्योरम नंबर 3 पे, और हमने शो करना है इफ ए डिवाइड बी देन शो दैट
ए ओवर बी सी, ये हमने यहाँ पे ये बात शो करनी है। अब मैं इसके प्रूफ में जा रहा हूँ। प्रूफ नंबर 3 है। प्रूफ में सबसे पहले हम कहते हैं इफ़ ए को बी अगर डिवाइड कर रहा है देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C1 बिलोंग टू इंटीजर। ये मैं लिख रहा हूँ इफ़ ए डिवाइड बी देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C1 बिलोंग टू इंटीजर सच दैट B इक्वल टू A डॉट C1। अच्छा, A मल्टीप्लाई बाई C1, ये हमने लाइन ऐसे लिखी है कि क्योंकि ये हमें गिवन था ये A ओवर B, तो आपको पता है B यानी आप इसको समझते हैं कि ये बेसिकली लिखा है B ओवर A। जब ये B ओवर A है तो किसी नंबर C1 के बराबर होगा, तो यहाँ से B की वैल्यू निकलेगी A C1, तो वही हमने यहाँ लिखी है A C1। अच्छा, ये C1 इधर और A उधर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करने लगा हूँ मैं C से। मल्टीप्लाइंग C ऑन बोथ साइड। जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टर्म ऐसे बन जाएगी CB इक्वल टू A C1 और साथ में एक C आ जाएगा। अब हम यहाँ से ये बात लिख सकते हैं, चूंकि हम प्रूव क्या करना चाह रहे हैं थ्योरम नंबर 3 में, प्रूव हम ये करना चाह रहे हैं कि A ऊपर है और B C नीचे है, तो हम बिल्कुल यही काम यहाँ करेंगे कि ये जो टर्म है, ये इस टर्म में से ये जो A है, A को इधर डिवाइड कर देंगे। जब A से डिवाइड करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा A CB इक्वल टू C1C। आपको इसकी समझ होगी कि क्या किया है मैंने। ये जो A है इधर डिवाइड किया है, क्योंकि आप नंबर थ्योरी पढ़ रहे हैं तो नंबर थ्योरी में A डिवाइड करने का मतलब ऊपर लिखा होता है, लेकिन इसका मतलब डिवीजन में है ये। अब इसका मतलब ये हुआ दिस इम्प्लाइज दैट कि A को A डिवाइड कर रहा है CB को, यही हम शो करना चाह रहे थे। तो ये स्टूडेंट आपके थे 3 छोटे से थ्योरम थे। हमारे पास क्योंकि लेक्चर का मज़ीद टाइम है तो हम एक थ्योरम और जो है नंबर थ्योरी के रिलेटेड देख लेते हैं। तो स्टूडेंट ये थ्योरम नंबर 4 है जो कि हम लेक्चर नंबर 2 में कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास है, अगर हमें ये दिया होगा इफ़ A डिवाइड B एंड B डिवाइड A, ये हमें अगर दिया हुआ हो देन शो दैट A इक्वल टू प्लस माइनस B, A इक्वल टू प्लस माइनस B। इसके प्रूव में अब देखिए स्टूडेंट, आपको ये 2 चीज़ें दी हुई हैं और आपने ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको पता है A डिवाइड B मीन A डिवाइड B है अगर, तो इट मीन कोई ना कोई रिजल्ट आएगा जो C1 होगा, और B ओवर A जो है उसका अगर रिजल्ट आए तो वो C2 है। अब इसको आप लिख सकते हैं जो A डिवाइड B है, आपको पता है B ऊपर है A नीचे है, तो ये A दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सेम ऐसे ही ये A इधर है जो ऊपर ही रहेगा और ये B दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 और 3 बनी है। अब स्टूडेंट हम ये करते हैं कि पुट कर देते हैं 2 को 3 में, 2 को 3 में पुट करें तो ये ऐसे बन जाएगी A इक्वल टू B की जगह ये वैल्यू पुट कर दें तो A C1 C2। तो आपने यहाँ से एक चीज़ सीखी है, वो ये है कि आपके पास यहाँ पे जो वैल्यूज़ आई हैं, इधर भी ये है इधर भी ये है, तो इसका मतलब है कि C1 C2 का आंसर क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। अच्छा, कैसे निकलेगा 1? इसलिए कि इसलिए 1 निकलेगा चूंकि A और A कैंसिल हो जाएंगे, C1 C2 1 आएगा। अच्छा, अब हमारे पास ये कि दोनों एक दूसरे के इक्वल आए। अब याद रखें कि चूंकि आप लोग पढ़ रहे हैं नंबर थ्योरी में ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर 1 कि अगर C1 को 1 लूँ तो फिर इट मीन कि C2 को भी मुझे 1 लेना पड़ेगा, चूंकि 1 1 रखूँगा तो आंसर 1 आएगा। या फिर मैं अगर C1 को -1 लेता हूँ तो C2 को भी -1 लेना पड़ेगा, क्योंकि +1 लाना है मैंने। तो इससे पता ये चला कि अब जो C1 C2 है इनका आंसर, यानी आप C1 की जगह लिख सकते हैं +-1 और C2 की जगह भी लिख सकते हैं +-1। तो इससे एक बात का आपको पता चला कि इस जो इक्वेशन नंबर आपकी 2 है या फिर 3 है, क्योंकि आप 3 को देख लें, क्योंकि आपने यही प्रूव करनी है, तो 3 के अंदर अगर C2 की वैल्यू आप पुट करें जो कि +-1 है, तो आपका जो आउटपुट है वो क्या आएगी, वो आ जाएगी A इक्वल टू प्लस माइनस B, यानी कि आपने C2 की वैल्यू पुट की। ये हमने प्रूव करना था, ये हमारा थ्योरम नंबर 4 था।
तो स्टूडेंट आप लोगों को मैं नंबर थ्योरी के रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस के तौर पे कुछ चीज़ें बता दूं, तो आपको खुद से क्वेश्चन बनाना और उसे सॉल्व करना आना भी चाहिए। जैसे कि मुझे कोई कहता है कि ए जो है वो बी को डिवाइड कर रहा है, तो आपका आंसर ये है कि इट मीन कि ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब है इस तरह है, इसका ये मतलब है। तो अब हम नंबर थ्योरी में हम कहते हैं कि जब भी कोई नंबर डिवाइड कर देगा एक थर्ड आंसर तो आएगा, अगर वो कुछ ना कुछ आएगा, कुछ भी ना हुआ वन तो आएगा ही आएगा। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आए हैं B/A इक्वल टू समथिंग C, तो इस तरह आपको लिखना और इस स्टेप को फॉलो करना आना चाहिए। जो जो हम अगले लेक्चर्स पे बढ़ेंगे तो आपके जो प्रीवियस लेक्चर होगा वो ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। थैंक यू वेरी मच।